नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट चैनल पे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यानी असंसदीय शब्दावली अभी इस टाइम न्यूज़पेपर्स में है। ये पहली बारी नहीं है जब कुछ वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया। इससे पहले भी 2020 में कुछ वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया था, 2021 में भी किया गया और इससे पहले भी बहुत बारी किया गया था। तो इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स क्या होते हैं, किनको पावर होता है कि किसी वर्ड को अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दें, और अगर कोई ऐसा वर्ड यूज़ करता है तो उनके ऊपर किस प्रकार की पेनाल्टी लगती है, या स्पीकर या चेयरमैन के पास क्या पावर होती है अगर कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स जो है आ जाए पार्लियामेंट में। तो इससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि तानाशाही, जुमला जीवी, मंद बुद्धि, इस टाइप के टर्म इस बारी जो है अनपार्लियामेंट्री घोषित किए गए हैं, असंसदीय घोषित किए गए हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके। इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया था। अनपार्लियामेंट्री घोषित करने का मतलब है कि अब से ये वर्ड पार्लियामेंट में यूज नहीं किया जाना चाहिए, किया जा सकता नहीं चाहिए, और अगर कोई यूज करता है तो उसको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से बाहर कर दिया जाएगा। उस वर्ड को, उस पर्टिकुलर वृतांत को वहां से हटा दिया जाएगा, ना कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ किया जाएगा। ठीक है, उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा कि हाँ उसको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। बस वो वाली जो पोर्शन होगा वो लाइव नहीं जाएगा, लोगों तक नहीं जाएगा, संसद की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यही सारी बात है। अराजकतावादी, खून की खेती, दोहरा चरित्र, निकम्मा, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, चिलम लेना, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं, खालिस्तानी, विनाश पुरुष, तानाशाही, घड़ियाली आंसू, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, ऐसे कुछ दादागिरी, काला सत्र, दलाल, ये ऐसे कुछ टर्म्स थे जिनको अभी नहीं, इससे पहले खत्म किया गया था। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है वो ये वर्ड्स नहीं है। ठीक है, मतलब आपको वर्ड्स याद नहीं करने, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ कुछ इस प्रकार की चीजें हुई। एक आध दो एग्जाम्पल याद रखना, मेन आंसर राइटिंग में आपको काम लग जाएगा। अभी लोकसभा सचिवालय जो ये वर्ड्स का लिस्ट जारी करती है, अब याद रखना कौन जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से कुछ नए शब्दों को, कुछ ऐसे शब्दों और वाक्यों को लिस्ट की तैयार करी है जो असंसदीय, अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस के तौर पे माना जाता है, माना जाएगा। ठीक है, तो असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है जिनका इस्तेमाल करना गलत और असंसदीय माना जाएगा। कौन कौन से वर्ड हैं भाई आपकी? जुमला जीवी, तानाशाही, गद्दार, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, और एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आपसे चाहता हूं पूछूं और आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, स्नूप गेट, ये बताइए आपकी ये स्नूप गेट क्या चीज़ था? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको लगता है कि इसको सीखने लायक है, मैंने सोचा था इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूं, स्नूप गेट वाला क्या कांड था, गुजरात से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, स्नूप गेट ये भी टर्म जो है इसको असंसदीय घोषित किया गया है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको अभी 2021 असंसदीय शब्द शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया गया है, और ये दस्तावेज बहुत छोटा नहीं है, तकरीबन 900 पेजों का दस्तावेज है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया है। नाउ अब आते हैं हम, क्या ऐसी कहानी सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट में है? नहीं, इंडियन पार्लियामेंट में नहीं बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको यूज करना अनपार्लियामेंट्री माना जाता है, जैसे कि रैट, हॉलीगैन। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस सेकंड, यहाँ पे हॉलीगैन का मतलब होता है आवारा गर्द बच्चा। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जो मतलब बहुत बदमाशी करता हो। ठीक है, हॉलीगैन, गटर स्नाइप। तो ये सब टर्म्स हैं जो अमेरिकन पार्लियामेंट में भी, माफ कीजिए ब्रिटेन पार्लियामेंट में भी अनपार्लियामेंट्री माने गए। वहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ नया ईजाद किया है। ठीक है, ये हमने वहीं से लिया हुआ है और हमने बहुत सारा कर दिया, 900 पेज बना दिए इसके लिए। खैर, अब बात आती है कि इसके लिए चेक एंड बैलेंस क्या है। क्या कोई आर्टिकल है जो इस प्रकार की चीज़ों पर रोक लगाता है? आपको पता है आर्टिकल 105 हमेशा पढ़ के रखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 105। ये कहता है कि संविधान में एमपीज को कुछ पावर दिए गए हैं कि वो जो पार्लियामेंट में बोलेंगे या जो भी बातें वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के अध्यक्ष उस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। पार्लियामेंट से बाहर कोई कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, यानी कि इनको बहुत सारी उन्मुक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 105 के तहत। अब आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 कहता है कि पार्लियामेंट में ऐसे वर्ड जो बोल रहे हैं ये कंट्रोल ऑफ द प्रोसीजिंग बाई किसके होगा? स्पीकर होगा। अगर कोई वर्ड ऐसा बोला गया है वो स्पीकर ही इसको कंट्रोल कर सकता है, या स्पीकर को लगता है कि अनपार्लियामेंट्री है तो उसको प्रोसीजर से हटा दिया जाएगा। जब ये आर्टिकल दिखा हम लोगों को तो हमने बना दिया कि कुछ वर्ड, ये वर्ड ब्ला 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 करके एक 900 पेज की डायरी बनाई हमने, और डायरी बना के हमने क्या किया कि हमने कहा कि स्पीकर डिसाइड कर देंगे कि ये वर्ड्स हैं, अगर इस पर कोई भी कुछ कहता है तो उनको तुरंत जो है उसको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 105 से हमने एक कहानी निकाली। ठीक है, अगर किसी को डिफेम करना है या कोई इनडिसेंसी अभद्र वाली बात कोई करता है या अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो भी इनसाइड द हाउस बोला जाता है, उन सब को चेक करने का एक मैकेनिज्म बनाया गया है। कुछ लोग बैठे होते हैं वो हेल्प करते हैं किसको? आपके स्पीकर को, कि हाँ भैया यही चीज बोल के चला गया है बंदा, इसको फट से बाहर कीजिए, ये जो है लाइव चला जाएगा वरना लोगों तक पहुंच जाएगा तो ये गलत बात हो जाएगी, गलत मैसेज जाएगा। इसलिए आप तुरंत इस वर्ड को जो इन्होंने बोला है या जो वाक्य इन्होंने कहा है इस वाक्य को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से बाहर कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो लोकसभा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन लोकसभा प्रोसीजर एंड कंडक्ट। आपको पता है बहुत सारे रूल्स हैं, जब भी लोकसभा चलती है तो बहुत सारे रूल्स प्रोसीजर्स के हैं, और बिजनेस जो चलता है वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस लोकसभा में वो सब जो है किसी भी तरीके से कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसा आर्टिकल 380 भी सेम बात कहता है कि हाँ भाई ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड को डिसाइड करके स्पीकर जो है उस पर अपना खुद का विवेक लगा सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं कि हाँ ये बहिष्कृत हो गया, इसको बाहर निकाल दो, ये वर्ड मतलब निष्कासित कर दो, ये वर्ड यू काम नहीं चलेगा, ये हाउस में ऐसा वर्ड यूज करना गलत बात है। ऐसे ही सेम बात रूल 381 भी कहता है कि हाँ भाई ऐसा जो है अगर कोई ऐसा बात करता है तो उस चेयर के पास ये पावर है कि चेयर ऑफ द हाउस के पास ये पावर है कि वो इस टाइप के प्रोसीजर्स को जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से बाहर कर दे। तो ये हमेशा चलते रहता है, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात ये और है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी सेम कुछ ऐसा गाइडलाइंस होता है? जी नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा गाइडलाइंस नहीं होता, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो पार्लियामेंट फॉलो करती है उसी वर्ड को वो लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वो अपना खुद का कुछ नया वर्ड नहीं करते हैं, बल्कि जो लोकसभा या राज्यसभा में जो वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया है उसी को विधानसभा या विधान परिषद अपने यहाँ अपना लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो फ्रेज, जो वर्ड्स यहाँ पर बैन किए गए हैं वो वर्ड्स और फ्रेज वो वहाँ पर भी यूज कर लेते हैं। 2004 की एक कहानी थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तोहमत लग रही थी गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन नाम का एक टाइटल नाम का एक रिपोर्ट प्रदर्शित किया, तैयार किया, और उस रिपोर्ट में तकरीबन 900 पेज की रिपोर्ट बनी और बहुत सारे वर्ड जो इसमें शामिल किए गए जिसको अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया गया। तो 2004 से ये कहानी लिखने की स्टार्ट हुई थी। उससे पहले भी नैतिक तौर पे इस बात का दबाव था कि कोई ऐसा वर्ड यूज ना किया जाए जो अनपार्लियामेंट्री हो। ठीक है, तो उससे पहले नैतिक तरीके से दबाव था, लेकिन अभी 2004 के बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया गया 900 पेज की, और उसके हिसाब से अभी काम किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो चाहे चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा हो, उनका ये काम है कि ऐसे वर्ड्स को पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से बाहर रखें। तो ये उनका काम है, बाकी तो उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग रहते ही हैं। नाउ इस बार 2022 की बात करें तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको जो है इन्होंने अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया। आपसे मैंने पूछा है कि स्नोप गेट कांड क्या था, स्नोप गेट प्रकरण क्या था, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी अगर आपको लगता है कि इसको मैं समझा दूं तो मैं आपको बस समझा दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे तो। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं PDF वगैरह लेने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।